समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी, वो रूहानी रागिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। शांति। हम सबकी प्यारी आदत, 2 मिनट बैठिएगा, मैं बताना चाहती हूँ। हम सबकी प्यारी मीठी आदरणीय श्रद्धेय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका, जो कि पिछले 90 वर्षों से अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित करते हुए 90 वर्ष विश्व सेवा के लिए समर्पित, तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्ति, और सबसे पहले भाई साहब आप विश्व सेवा के लिए 1954 में सबसे पहले जापान में जा कर के इस 54 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला झंडा, पहला जो प्रत्यक्षता के लिए आप निमित्त बनी, और शुरुआत से ही लेकर के हमारे ब्रह्मा बाबा के साथ में 350 भाई बहनों में से मात्र एक दादी रह गई थी, एक दादी रह गई थी। अभी लास्ट वो थी दादी जिनको हम लोग कहते हैं। बाकी उन्होंने तो बहुत सारा झुंड तैयार किया, अपने समान बहुत सारी दीदियों को तैयार किया, लेकिन ऐसी महान आत्मा, फैन लगा तो महान आत्माओं को तैयार किया, तैयार करके स्पेशली हमारी दादी जी, हम लोग जब घर से आते हैं तो हमारी कन्याओं की ट्रेनिंग की टीचर थी वो, हम लोगों को महीना भर ट्रेनिंग देते थे। फिर हर साल जो ट्रेनिंग जीवन को ईश्वरीय कार्य में समर्पित कराने के लिए दादी जी निमित्त थी, उनको योग्य बनाना, योगी बनाना, उनको श्रेष्ठ बनाना, पवित्रता का कवच पहनाना, ये दादी जी की विशेषता थी। हमेशा उनके जीवन में ज्ञान योग से संपन्न, हमेशा ज्ञान, जब देखो दादी के मन में ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की गहराई। नामिता रतन मोहिनी, ज्ञान के रत्नों से 24 घंटा चुगने वाली, और युवा प्रभाग की वो अध्यक्षा थी, यूथ विंग की वो अध्यक्षा थी। और 90 साल में हमने यूं दौड़ते हुए दादी को देखा, यूं दौड़ते हुए ऊपर माउंट आबू में नाश्ता कर रही है, दोपहर में यहाँ लेक्चर कर लिए, दोपहर में यहाँ ही, रात को ज्ञान सरोवर जा रही है। 98 तक तो भाई साहब हमने 20 साल की कन्याओं की तरह दादी को दौड़ते हुए देखा, और एकदम लाइफ में एक्यूरेट, कभी भी उनको पंक्चुअल, एक्यूरेसी, टाइम बिल्कुल उनको थोड़ा भी ऊपर नीचे पसंद नहीं था, और एकदम अलर्ट, अवेयरनेस। ठीक 3 बजे सवेरे उठती थी, रात को 10:30-11 बजे तक। ऐसी टीचर का एकदम ऐसा रूप था। ऐसी महान दादी जी 101 साल, 25 मार्च को 101 साल पूरा करके परमात्मा पिता की गोद में समा गई, और एक श्रेष्ठ हमारे लिए आदर्श बन गई। और सबसे बड़ी बात, दादी जी के जाने के बावजूद भाई साहब मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा हमें दूसरे प्रशासक को ढूंढने के लिए, नियुक्त करने के लिए। कोई विचारों में भिन्नता नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। दूसरे तीसरे दिन के बाद सबके सहयोग से एक मीटिंग हो गई। मीटिंग के पश्चात हमारे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो मोहिनी दीदी थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। थोड़ा भी संघर्ष नहीं, थोड़ा भी विचारों में तू मैं नहीं। ये ईश्वरीय शिक्षा
कराने वाला करण करावनहार परमात्मा है। हम निमित्त बन करके विश्व सेवा कर रहे हैं। 140 देशों में ज्ञान के अलग जगाने के लिए निमित्त बनी हुई दादी जी एक फरिश्ता रूप को प्राप्त किया। आज ऐसे श्रद्धांजलि सभा में हमारे उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी हमेशा ईश्वरीय कार्य में हमेशा आप आते रहे हैं, हमेशा आपका आना हुआ है। तो ऐसे समय पर हमारे दादी जी के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने के लिए आपकी उपस्थिति आज हाजिर है। तो मैं चाहूँगी भाई साहब को 2 शब्द आप हमारे दादी जी ऐसे महान विभूति योगी आत्मा श्रेष्ठ ऐसे आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन, हम अंजलि नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसी आत्माएं अमर होती है, कभी वो जाती नहीं है। उनकी शिक्षाएं, उनके प्यार पालना आज भी हम सबके बीच में है। ओम शांति। पूज्य दादी जी रत्न मोहिनी जी आज हम सबके बीच में नहीं रहीं। हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम सबको ज्ञात है दादी जी ने पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए लगाने का काम किया। मानव जीवन हमको किस लिए मिला है और हम सबको उपयोग किस दिशा में करना है। प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनें पूरी दुनिया को ये संदेश देने में सफल रही हैं। भारत की संस्कृति को घर घर पहुंचाने का काम अपना सब कुछ छोड़ करके एक पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके हमारी दीदी पूरी कर रही हैं। और दादी जी ने अपनी दीदियों को इस बात के लिए तैयार किया किस ढंग से अपने पूरे घर परिवार को छोड़ना है जहां हमें जन्म मिला है और पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को अपना परिवार मानना है। मैं ऐसी पूजनीय दादी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो अनुयायी थे, जो उनके भक्त थे, उनके जो सहयोगी थे, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। वैसे हम सबके संस्कारों में जो हम लोगों ने सीखा है, यदि कोई हमारा परिजन अपनी उम्र पूरी करके जाता है, हमारे बाबा हमारी दादी का जब परदादी का देहांत हुआ, मैंने अपनी परदादी को भी देखा था, वो लगभग 100 वर्ष की अवस्था के उपरांत उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो उनकी पूरी बारात निकाली गई थी, बैंड बाजा भी बजा था, पूरे गांव में बारात निकाली गई थी और उनके जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था थी उसमें गुब्बारे लगाए गए थे और झंडियों से सजाया गया था और उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी उनके सामने आ गई थी। तो एक उनके जब अंतिम संस्कार होते हैं तो उसमें एक सोने की सीढ़ी भी छोटी सी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी दादी जी ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दे करके वो गई हैं और अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गई। 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी नहीं, सैकड़ों पीढ़ियाँ छोड़ करके गई हैं। जो उनकी बताए हुए नियम कायदे थे जीवन को, वो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जीवित रहेंगे। तो ऐसे दादी जी जहाँ भी होंगी वो स्वर्ग से हम सबको अपना आशीर्वाद लगातार देंगी और उनके आशीर्वचनों से हमारी राधा दीदी जी पूरी व्यवस्था को संचालित कर रही हैं। और आप सबको मैं देख करके ही मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है कि अपना घर परिवार छोड़ करके किस ढंग से आप सब पूरे देश दुनिया को संदेश देने का काम कर रहे हैं बगैर स्वार्थ के। मानव जीवन थोड़ा सा बेईमान होता है, कहीं न कहीं हमारे जीवन में अपने प्रति एक स्वार्थ सिद्ध की भावना आ जाती है कि हम अपने लिए करें, परिवार के लिए करें, फिर अपने मोहल्ले के लिए करें। लेकिन जितनी भी दीदी लोग हैं राधा दीदी के नेतृत्व में, मैंने प्रदेश में लखनऊ में देखा है, अपना सब कुछ छोड़ करके पूरे सोसाइटी को अपना मानना, पूरे देश को अपना मानना अद्भुत, मैं कह सकता हूँ ये देश के प्रति समर्पण है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और दीदी जी को प्रणाम करता हूँ और पूजनीय रत्न मोहिनी जी के चरणों में नमन करता हूँ। और पुनः मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं सब ये बताना चाहूँगी,
समर्पित बहनें हमारी थोड़े से हैं, 4 5 6 7 बहनें होंगी। ये सभी गृहस्थ में रहने वाले हैं। भगवान ने यही कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा अपना जीवन कैसे, गृहस्थ जीवन, सतयुगी जीवन बनाने के लिए गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। सारे गृहस्थ है, परिवार वाले हैं, जितने भी हैं परिवार वाले, बच्चे वाले, जो भी यहाँ शिक्षाएं मिलती है उन शिक्षाओं को अपने में, अपने परिवारों में और संस्कारों में ला करके इस विश्व को स्वर्ग बनाने के काम में इन सब का अपना तन मन धन लगा करके इस भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में लगे हैं। ये सब परिवार वाले आपकी तरह ही है, अलग नहीं है ये, बिल्कुल हमारी जैसे बहनें, क्योंकि हम निर्बंधन थी। जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ लोगों ने समर्पित किया, बाकी तो सब साथ में थे ना, समर्पणता का कार्य तो थोड़े से लोगों ने थे। ऐसे ही हम बहनें इस कार्य में समर्पित, थोड़ी सी संख्या, बहुत कम है संख्या समर्पणता की, लेकिन सहयोगी सबका है। सबके सहयोग से मात्र परमात्मा ने एक ही संकल्प दिया है, सबके सहयोग से सुखमय संसार। क्योंकि ये सभी गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, नौकरी धंधा करने वाले अगर ये अपना तन मन धन नहीं लगाएंगे तो विश्व सेवा कैसे होगी। तो गृहस्थ में रह करके अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भी भगवान ने एक सैंपल और एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आने वाली दुनिया भी कैसे होगी, वो भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, गृहस्थ पवित्र गृहस्थ धर्म होगा। ऐसे पवित्र गृहस्थ धर्म का सैंपल भगवान ने यही बना करके दिखाया। आज हमारे दादी जी के प्रति और हम सभी ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार के प्रति आपने एक शुभ भावना देने के लिए, हमारी दादियाँ जो अमर है, हम तो उनको गई नहीं कहेंगे, क्योंकि अमरत्व को प्राप्त किया उन्होंने, उनकी शिक्षाएं, उनकी पालनाएं, स्नेह हमारे जैसे हजारों बहनों को तैयार किया, समर्पणता के लिए तैयार किया। तो आज भी हमारे द्वारा वो जीवित है। तो ऐसी दादी जी के लिए आप उपस्थित हुए, मैं दिल से बहुत बहुत आभार हूँ। सागर में समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी वो रूहानी